Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about spectrophotometry. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से सेकंड टेक्निक रिमेनिंग में है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। पहला इस वर्ड को डिस्कस करने की वर्ड कितने वर्ड से लिया है। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रो। स्पेक्ट्रो लिया है स्पेक्ट्रम से, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, TRUM, स्पेक्ट्रम से लिया है। और स्पेक्ट्रम क्या है? जब लाइट हम प्रिज्म से पास करें तो वो हमें एक कलर, बैंड्स ऑफ कलर देता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि बैंड्स, अ बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड व्हाट? अ बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, दैट इज कॉल्ड LIGHT, लाइट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, दैट इज कॉल्ड, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड MEASURE, मेजरमेंट्स यानी पैमाइश करना। अब इसके डेफिनेशन क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो अगर हम बात करेंगे, ये टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक। ये बेसिकली क्या है? टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड टेक्निक है। ये बेसिकली क्या है? टेक्निक, जिसमें हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड, मेजर करते हैं। कौन सा चीज मेजर करते हैं? चेंज एंड परसेंटेज, चेंज दैट इज कॉल्ड एंड परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज में मेजर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइट, ट्रांसमिशन लाइट इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। और किसका? ऑफ द सस्पेंशन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड, और इसका नाम है शन मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, मटेरियल्स। अब मैंने इस बात को समझने की कोशिश की कि ये डेफिनेशन क्या है। ये फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। ये टेक्निक में हम पैमाइश करते हैं, किस चीज की? वो पैमाइश हम परसेंटेज में करेंगे। किस में करेंगे? परसेंटेज में करेंगे। और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, हम लाइट को पास करेंगे, किससे पास करेंगे? सस्पेंशन से पास करेंगे। पहले सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन को हम डिफाइन करते हैं कि सस्पेंशन बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम बात करें ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर होता है और इस बीकर में अगर मैं साल्ट डालूंगा और फिर वाटर डालूंगा, तो आपको पता है वाटर क्या है? ये सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट है ये बेसिकली साल्ट, क्योंकि वो मिकदार में कम है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें, इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? आपके पास बीकर है, उसमें वाटर है, और आप इसमें सॉलिड पार्टिकल जो है वो सस्पेंड है। क्या होता है? वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो इस पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो उसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे? इसको हम बेसिकली नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन से मुराद ये होता है कि जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी वाटर होता है या लिक्विड मीडियम होता है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल वो सस्पेंड होते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते। तो ये है। अब इसमें से एक और बात है, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि जो द सेल मास होता है, सेल के जो मास होता है, मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल है किसकी? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी SITY, डेंसिटी। जितना सेल के मास ज्यादा होगा उतना ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। अब इसको एक डायग्रामेटिकली डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरह होता है और ये हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। बुक में सिर्फ एक अमाइनो एसिड मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह ये यूज होता है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बुक में लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी इसके जरिए हम अमाइनो एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक मशीन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड यानी इसको कहते हैं फोटोमेट्रिक एनालिसिस। और वो क्या करेगा? बाय लाइट एब्जॉर्प्शन। एंड दिस सच एनालिसिस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है लाइट एब्जॉर्प्शन बाय देयर कलर डेरिवेटिव्स। तो हम वो देखते हैं कि होता है किस तरह होता है। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ लाइट लेंगे कि ये हमारे पास क्या है? लाइट सोर्स है, इसको हम क्या नाम देंगे? लाइट सोर्स है, दैट इज कॉल्ड लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स को हम किससे पास करेंगे? ये लाइट सोर्स हम पास करेंगे लेंस से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लेंस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? लेंस। और लेंस को हम क्या करेंगे?
लेंस को हम पास करेंगे एक प्रिज्म से, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। इसको हम क्या नाम देंगे? प्रिज्म। तो अब ये प्रिज्म क्या करेगा? हमें 7 कलर देगा, 7 डिफरेंट कलर देगा। कौन सा कलर देगा? 7 डिफरेंट कलर देगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या देना है? 7 डिफरेंट कलर देना है। ये प्रिज्म हमें क्या देगा? 7 कलर देगा। अब इनमें से हम क्या करेंगे? चॉइस के लिमिट डालेंगे। तो इसके सामने हम क्या रखेंगे? एक और चीज जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ सेलेक्टर होगा, कि कौन सा वेवलेंथ हमने लेना है। तो इससे फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेंगे, तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर होगा। वेवलेंथ सेलेक्टर हमें लेंगे, सेलेक्टर लेंगे। और फिर जो हमारे पास मिक्सचर है, ये प्रोसेस हम करते क्यों हैं? ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखूंगा कि मेरे पास वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको हम उस यानी बीकर में, जिसको हम क्यूवेट कहा जाता है, क्यूवेट, वो क्यूवेट है ना, वो मिक्सचर है। तो अब इस मिक्सचर में ये जानना चाहता हूँ, जो बुक में एग्जांपल है कि इसमें अमाइनो एसिड कितना है, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड कितना है, अमाइनो एसिड कितना परसेंट है। अगर इस मिक्सचर में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस बीकर में प्रोटीन कितना है, तो हमने अगर ये इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करने परसेंटेज में, तो हम ये प्रोसेस करेंगे। और जब यह करें तो इससे क्या होगा? इसके सामने हम एक डिटेक्टर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। इसके सामने क्या लगाएंगे? डिटेक्टर लगाएंगे, डिटेक्टर लगाएंगे। और इसके सामने फिर क्या होगा? इसके सामने यहाँ पे आपके पास कौन सा चीज का डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले। जितना भी परसेंटेज होगा तो वो उस परसेंटेज से हमें पता लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 0.2% होगा, तो इससे मुराद ये होगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, इनमें से अमाइनो एसिड की कितना परसेंटेज अवेलेबल। अगर आप डीएनए भी फाइंड आउट करें तो डीएनए के सॉल्यूशन रख ले, आपके डीएनए का परसेंटेज भी दिखाएगा। तो ये था बेसिक